गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने यूनिट 7 के फर्स्ट चैप्टर को ब्रीफ में पढ़ा था और इसके सारे टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था। और यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे पूछ सकते हैं। आज हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है यूनिट 7 का वो फिनिश हो गया है और अब हमारे लिए यूनिट 7 के फर्स्ट चैप्टर के MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यूनिट 7 के फर्स्ट चैप्टर के वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले होते हैं, तो इसीलिए आप इसे बहुत ही ध्यान से समझेंगे। और यदि आपके लिए नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें MCQ की, तो सबसे पहले यदि हम समझेंगे कि हमारे जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, अलग अलग जेनेटिक्स के फादर अलग अलग हैं, लेकिन कभी कभी मेंडल ने जो लॉ दिए हैं उस कारण हम सभी जेनेटिक्स का फादर मेंडल को मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हम बात करें फादर ऑफ जेनेटिक्स की, फादर ऑफ जेनेटिक्स हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल है। और यदि हम बात करें फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स की यानी मानव अनुवांशिकी के जनक, तो फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स हमारे गैरॉड हैं, E.A. गैरॉड। और गैरॉड जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्हें मानव अनुवांशिकी के जनक कहने के साथ साथ जो हमारी एल्केप्टोन्यूरिया है, एल्केप्टोन्यूरिया की खोज भी जो हमारे साइंटिस्ट गैरॉड ने की थी, इन्होंने एल्केप्टोन्यूरिया की खोज 1910 में की थी। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है फादर ऑफ प्रैक्टिकल जेनेटिक्स। जो हमारे फादर ऑफ प्रैक्टिकल जेनेटिक्स हैं यानी प्रायोगिक अनुवांशिकी के जनक हैं वो हमारे T.H. मॉर्गन हैं। T.H. मॉर्गन। और यदि हम बात करें फादर ऑफ जेनेटिक्स की, तो वो जॉन मेंडल हैं। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स गैरॉड हैं और फादर ऑफ प्रैक्टिकल जेनेटिक्स हमारे T.H. मॉर्गन है। तो ये हमारे जेनेटिक्स के जितने भी जनक माने जाते हैं, यानी अनुवांशिकी के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, चाहे वो मानव अनुवांशिकी हो या प्रायोगिक अनुवांशिकी हो या जो टोटल हमारी अनुवांशिकी है, उनके फादर्स अलग अलग ब्रांच के अलग अलग फादर हैं। तो ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इन्हें आपको याद रखना है और बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद यदि हम बात करें कुछ जो हमारे शब्द थे, जैसे कि जीन शब्द, कारक शब्द, ये किसने दिए, तो आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल थे जिन्होंने कारक शब्द का उपयोग किया था। तो जो कारक वर्ड है, कारक शब्द, इसे सबसे पहले मेंडल ने दिया था। और यदि हम बात करें कारक यानी कि फैक्टर, जिसे कुछ समय बाद जीन माना गया, तो जो जीन शब्द है वो हमारे जॉनसन ने दिया था। जीन शब्द, जॉनसन। और यदि पूछा जाए कि जीन विनिमय शब्द यानी क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय शब्द किसने दिया था, तो जीन विनिमय जो शब्द है वो बैटसन ने दिया था। जीन विनिमय जो शब्द है वो बैटसन ने नहीं, मॉर्गन ने दिया था। मॉर्गन। इसके बाद
पूछा जाता है कि जो आपके लिए बताया था जीन प्रारूप या लक्षण प्रारूप, जिसे हम जीनोटाइप या फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप और फिनोटाइप को जो वर्ड है उसे किसने दिया था? तो जीनोटाइप वर्ड, फिनोटाइप वर्ड और जो जीन शब्द है, ये तीनों शब्द जो है वो जॉनसन ने दिए थे। इसके बाद जो हमारे होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस यानी कि विषम युग्मजी और समयुग्मजी जो शब्द हैं वो समयुग्मजी जिसे हम अंग्रेजी में होमोजाइगस कहते हैं। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस यानी कि विषम युग्मजी यानी हेट्रोजाइगस। ये जो हमारे होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस शब्द हैं, ये दोनों शब्द बैटसन ने दिए थे। यानी कि जो बैटसन है उन्होंने बताया कि समयुग्मजी किस प्रकार से रहेंगे और विषम युग्मजी को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस जो वर्ड है वो बैटसन ने दिए हैं, बैटसन। इसके बाद एक और शब्द आता है कि एलील वर्ड किसे दिया था? एलील के लिए हम विपरीत लक्षण भी कहते हैं, एलील। ये जो एलील शब्द है, एलील शब्द भी बैटसन ने दिया था। और इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है कि जो हमारी बहुजीनी वंशानुगति है, आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि बहुजीनी वंशानुगति क्या है? ऐसी वंशानुगति जिसमें एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को निर्धारित करता है। बेसिकली यदि हम बात करें तो एक जीन एक ही कैरेक्टर को फिक्स करता है, उसके लिए उत्तरदायी होता है, लेकिन कभी कभी एक जीन एक से अधिक लक्षणों को निर्धारित करता है और इस प्रकार की जो वंशानुगति होती है इसे हम पॉलीजेनिक या बहुजीनी वंशानुगति कहते हैं। और जो हमारी बहुजीनी वंशानुगति है यानी कि पॉलीट्रॉफिक जो हमारी हेरिडिटी है, उसके फादर कॉल रैटर को कहा जाता है। बहुजीनी वंशानुगति का जनक जो है वो कॉल रैटर को कहा जाता है, कॉल रैटर। इसके बाद एक और शब्द आता है कि जो कारक शब्द था वो किसने दिया था? तो वो मेंडल ने। इसके बाद एक और पूछा जाता है कि लाल रंग की वर्णांधता को प्रोटोनोपिया कहा जाता है या ड्यूटेरोनोपिया। तो जो हमारी लाल रंग की वर्णांधता होती है यानी कि रेड कलर ब्लाइंडनेस जो होती है, इसे हम प्रोटोनोपिया कहते हैं। जो हमारी रेड कलर की वर्णांधता है या रेड कलर ब्लाइंडनेस, लाल वर्णांधता के लिए हम प्रोटोनोपिया कहते हैं, प्रोटोनोपिया कहते हैं। और जो हमारी हरे रंग की वर्णांधता या जो ग्रीन ब्लाइंडनेस होती है, हरी वर्णांधता, हरी वर्णांधता के लिए हम ड्यूटेरोनोपिया कहते हैं, ड्यूटेरोनोपिया। तो जो हमारी रेड कलर ब्लाइंडनेस है और जो ग्रीन ब्लाइंडनेस है, इन दोनों में कभी कभी हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं क्लियर याद होने के बाद भी। तो इसे हम शॉर्ट में यदि एक ट्रिक से याद करें तो इसे हम याद कर सकते हैं RPDR से आपको याद रखना है रेड कलर ब्लाइंडनेस प्रोटोनोपिया और ड्यूटेरोनोपिया ग्रीन ब्लाइंडनेस। RPD से यानी D से ड्यूटेरोनोपिया और G से ग्रीन ब्लाइंडनेस। इसके बाद पूछा जाता है कि जो हमारी रेड कलर ब्लाइंडनेस है और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, इनको मापने का यानी कि वर्णांधता कितने प्रतिशत है अभी, इसे मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, एक एपरेटस बनाया है और उस
इंस्ट्रूमेंट के लिए हम वर्णांधता मापक कहते हैं। वर्णांधता मापक जो हमारे लिए बताएगा कि जो वर्णांधता है वो अभी कितने प्रतिशत है, यानी कि कितनी अभी प्रॉब्लम जा रही है कलर में डिफरेंस क्रिएट करने की। तो ये हमारे वर्णांधता मापक जो यंत्र होता है उसे हम एनोमेलोस्कोप कहते हैं। एनोमेलोस्कोप कहते हैं। तो ये हमारे वर्णांधता के जितने भी टर्म थे वर्णांधता से रिलेटेड वो पूछे गए। इसके बाद आता है कि जो संलग्नता की खोज है, यानी कि जो लिंकेज है, लिंकेज की खोज किसने की। तो जो हमारी संलग्नता है, संलग्नता जिसे हमने प्रीवियस क्लास में अच्छे से पढ़ा था, संलग्नता के लिए हम लिंकेज भी कहते हैं, लिंकेज। तो जो संलग्नता की खोज है उसका जो क्रेडिट है या जो संलग्नता की खोज का श्रेय जाता है वो वैटसन और पुनेट को जाता है। वैटसन और पुनेट। तो इस प्रकार से हमने यूनिट 7 के फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू को देखा कि यहाँ पे मैंने आपके लिए मल्टीपल चॉइस नहीं दी थी कि आपके लिए बहुत 4 ऑब्जेक्टिव दिए हैं और उसमें से आपको एक चूज़ करना है, क्योंकि यदि ऐसा करते तो आपके लिए हर एक टर्म को समझने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती। इसलिए मैंने डायरेक्ट में और शॉर्ट, यदि बोला जाए शॉर्ट में, आपके लिए बताया है कि किसकी खोज किसने की, किस शब्द का यूज़ किसने किया। और यदि इसे आपको मल्टीपल चॉइस में देखना है कि किस प्रकार से ऑब्जेक्ट आएंगे और हमें उन ऑब्जेक्ट में से इनको चूज़ करना है, तो उसके लिए आप किसी भी बुक को हायर कर सकते हैं। सबसे अच्छी जो बुक है वो एनसीईआरटी की है और आप उसमें इन ऑब्जेक्टिव को देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूछे जाएंगे। यदि आपके लिए इसी टाइप से और ऑब्जेक्टिव चाहिए हैं या और ऑब्जेक्टिव देखने हैं तो आप इसे नेक्स्ट वीडियो में देखें। नेक्स्ट वीडियो में भी आपके लिए इसी टाइप के एमसीक्यू को कराया